प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजनीतिक दल और दबाव समूह। हमने अभी तक राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से और उसी प्रकार से दबाव समूह के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम कंक्लूड करते हैं और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से एक लोकतंत्र में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, इनका क्या महत्व है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किस प्रकार से ये लोकतंत्र को बनाए रखने में सहयोगी है। तो हम कुछ चीज़ों को रिवाइज करें और फिर देखें कि इन दोनों में क्या अंतर है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्थाएं हैं जो किन्हीं विचारधाराओं पर गठित की जाती हैं। इनका उद्देश्य होता है कि ये सरकार पर अपना शासन या सरकार जो है बनाना चाहती है, शासन व्यवस्था पर जो है अपना कब्जा करना चाहती है। ये अपने विचारधारा के अनुसार राज्य की जो संप्रभु सत्ता है, शक्ति है, उसका प्रयोग करते हुए और वह देश के लोक नीति का निर्धारण करके और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना चाहती है। इस राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सरकार का संचालन होता है और सरकार के संचालन करने से तात्पर्य यहाँ उस राज्य की संप्रभु जो शक्ति है, सत्ता है, उसका भोग करना है और अपने विचारधारा के अनुसार देश में जो संसाधन है उन संसाधनों का जो है प्रयोग और वितरण करना वो चाहते हैं। तो एक प्रकार का ये एक कह सकते हैं आप कि अपने विचारधारा, अपने इच्छा अनुसार, अपनी सोच अनुसार देश का संचालन, देश की समस्याओं का निर्धारण और उसका समाधान करने का वो प्रयास करते हैं। तो ये एक प्योर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई। लेकिन दूसरी ओर अगर हम दबाव समूह की बात करें तो वो चाहते यही हैं, वह भी चाहते हैं कि देश में जो उपलब्ध संसाधन है या वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उसमें वो अपनी भागीदारी चाहते हैं, बल्कि हिस्सेदारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यह जो संसाधन है वो संसाधन उन्हें प्राप्त हो और उतना प्राप्त हो जितना वो चाहते हैं। तो इस प्रकार से देश में भिन्न भिन्न जो है जो प्रेशर ग्रुप्स हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो अपने अपने मतलब की अपनी अपनी जो ज़रूरत की जो आवश्यकताएं हैं वो पाना चाहते हैं और उसके लिए वो प्योर पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो रहे। यानी कि वो सरकार नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि सरकार की जो है दायित्व से बचे रहें और सरकार की जो नीति निर्माण जो प्रक्रिया है उसको वो प्रभावित करें, ताकि जो एलोकेशन है यानी कि जो संसाधनों का वितरण है उसमें उनकी जो हिस्सा है, उनकी जो हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित हो जाए। तो अर्थ ये हुआ कि दोनों जो संस्थाएं हैं वो दोनों राजनीतिक प्रक्रिया जो है उसमें हिस्सा तो ले रही हैं। एक जो है दायित्व के साथ लेती है और एक बिना दायित्व के लेती है। दायित्व के साथ से तात्पर्य है कि एक तो जो संसाधनों का वितरण है उसके लिए वो उत्तरदायी है कि उसने जो नीति बनाई है वह नीति उचित है या अनुचित है, इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। वितरण की नीति के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। लेकिन दबाव समूह बिना किसी उत्तरदायित्व के यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और या जो देश के जो संसाधन है उन संसाधनों में उसका हिस्सा उसको मिल जाए। तो इसके लिए वो जितने भी प्रकार के राजनीतिक क्रियाएं करनी है, जैसे कि अपने अधिकारों को लेकर शासन पर दबाव डालना, सरकार के जितने भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव डालना और यह मांग करना ये हमारा हक है, और धरना प्रदर्शन और दूसरे भी प्रकार के लॉबिंग वगैरह टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो चाहती हैं कि उनके जो समूह हित हैं वो सुरक्षित हो जाएं। तो अर्थ यहाँ ये है कि और इससे दूसरों को क्या नुकसान हुआ या दूसरों को के हिस्से को आपने कहीं जो है नुकसान तो नहीं पहुँचाया, तो आप अपने केवल अपने हित की बात कर रहे हैं। यानी दबाव समूह अपने हित की बात करता है, यानी देखता कि दूसरे लोगों के हित जो है वो सुरक्षित हैं या नहीं, इसकी वो चर्चा नहीं करता। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दबाव समूह स्वार्थी
किस्म का एक संगठन होता है जो अपने हित की बात करता है, संसाधनों पे अपने हक की बात करता है और दूसरों की बात या दूसरों को क्या हिस्सा मिलेगा इस प्रकार के नैतिकता में नहीं फंसता है। तो अब ये कहें कि ये कैसी राजनीति, तो ये कहिए कि ये हित साधने की राजनीति है। तो ये राजनीतिक कार्य तो है, लेकिन यह राजनीतिक कार्य संपूर्ण समाज या जनहित को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है, जनता के एक विशेष वर्ग या एक समूह के हित को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसीलिए ये राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही एक राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्से हैं। एक जो है उत्तरदायित्व के साथ उस प्रक्रिया में शामिल हो रहा है और दूसरा जो है वह बिना उत्तरदायित्व के अपने हित को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए शामिल हो रहा है। तो ये दोनों ही लोकतंत्र के प्रतीक हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संचालन में जो है भूमिका निभाता है, यानी कि वो चुनाव में भाग लेता है। राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक दल जो है चुनाव में भाग लेते हैं, सरकार बनाते हैं और जिम्मेदारी वहन करते हैं। जो राज्य के दायित्व है नागरिकों के प्रति और जो संवैधानिक दायित्व है उसका वो निर्वहन करते हैं। लेकिन दबाव समूह इन सब से बचते हुए, नैतिकता और अनैतिकता के मानदंड से बचते हुए संसाधनों पर अपना हक सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का लोकतंत्र है, पर यह लोकतंत्र एक वर्गीय हित का लोकतंत्र है, जिसमें जो व्यक्ति है समान हित वाले व्यक्ति समूह बनाकर और राज्य से जो उनका हिस्सा है वो मांग कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं आप कि व्यक्ति जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में अपने हितों को पाने के लिए। तो दोनों ही पॉलिटिकल फंक्शन तो कर रहे हैं। और देखिए इनमें दोनों में क्या समानता है कि दोनों जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में, यानी एक संगठनात्मक स्वरूप धारण किए होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड है, डिवीजन ऑफ वर्क है और पोस्ट है और रूल्स है, प्रोसीजर से एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है इनकी कि हमको जो है ये हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। तो एक संगठनात्मक चरित्र है। इस दृष्टि से दोनों में समानता है। जैसा मैंने कहा दोनों के उद्देश्य और कार्य राजनीतिक होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जो आजकल देखने में आती है कि ये दोनों जो संगठन है वो इनमें इंटरचेंजेबिलिटी, अंतः परिवर्तनीयता है। जैसे आप देखेंगे कि आज़ादी बचाओ आंदोलन अन्ना हजारे ने जो आरंभ किया और दिल्ली में जंतर मंतर में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, वो एक दबाव समूह था। वो लोकपाल विधेयक बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे थे। लेकिन वही जो है आंदोलन के जो सदस्य थे बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाकर और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चुनाव लड़कर और फिर जो है वो दिल्ली की सत्ता उन्होंने हासिल की। तो अब आप देखिए कि ये एक प्रेशर ग्रुप जो है पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह से कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होते हैं जो अपना धीरे धीरे जो है उनकी विचारधारा कह लीजिए या जनाधार कह लीजिए कमज़ोर होता चला जाता है और बाद में वो एक वर्ग विशेष के हितों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और एक प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी एक जो है प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो सकती है। अगर वो विपक्ष में है तो विपक्ष के जितने लोग हैं वो मूलतः एक प्रेशर ग्रुप के रूप में ही कार्य करते हैं। और दूसरी तरफ एक जो प्रेशर ग्रुप है वो पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप धारण कर सकता है। इसलिए इन दोनों में इंटरचेंजेबिलिटी आप देखने को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए दोनों ही, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे वो एक दबाव समूह, दोनों ही क्या करते हैं, हित की राजनीति करते हैं। हित से तात्पर्य क्या है कि दबाव समूह तो अपने समूह के सदस्यों के जो हित हैं उसके लिए सरकार पर दबाव डालता है और राजनीतिक दल अपनी विचारधारा जो है उस विचारधारा के लिए वो अगर विपक्ष में है तो सरकार पर दबाव डालता है। वह भी अपने विचारधारा से जुड़े हुए जो नागरिक हैं या जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उनके हितों की बात के लिए वो सरकार पर दबाव डालता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि हर राजनीतिक दल किसी मूल्यों के कह सकते हैं मूल्यों को आगे करके और फिर पीछे अपने जो उनका जो वोट बैंक है या जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके हितों की बात वो करता है। तो इस प्रकार से दोनों ही हितों की राजनीति करते हैं। एक
मूल्य का मुखौटा पहन के करता है, और दूसरा जो है वो उसके पास कोई मुखौटा नहीं, वो सीधा अपने स्वार्थ की बात करता है, अपने समूह हित की बात करता है। तो अर्थ ये है कि दोनों ही जो है एक प्रकार से हित की राजनीति करते हैं। एक थोड़े छोटे स्तर पे करता है, समूह से जुड़े हुए लोगों के लिए करता है, और दूसरा जो है थोड़ा अपेक्षाकृत व्यापक स्तर पे, क्योंकि वो किन्हीं मूल्यों के आधार पर सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करता है। तो इसलिए और आजकल खासकर लोकतंत्र जिस प्रकार से लोकतंत्र में मूल्यों की हानि हो रही है, खासकर राजनीतिक दलों में मूल्यों की राजनीति नहीं होकर आजकल जो है वो, जैसा आप देखते हैं, मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मूल्य छूट जाता है, हित महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मूल्यों को त्याग दिया जाता है। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक काइंड ऑफ जो पॉलिटिक्स होती है, अवसरवादी जो राजनीति धीरे धीरे जो है आकार ग्रहण करती चली जाती है, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो है दोनों में अंतर और कम होता जा रहा है। यानी कि चाहे वो राजनीतिक दल हो कहने को, लेकिन उनके जो सोच है, काम करने का जो तौर तरीका है, वो लगभग एक दबाव समूह की तरह ही बनता जा रहा है, क्योंकि वो अपने जो वोट बैंक है उनका, यानी कि जो उनके समर्थक हैं, उनके हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए आजकल राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों में एक जो अंतर हुआ करता था, सैद्धांतिक अंतर, वो बड़ा कम होता जा रहा है, खासकर मूल्यों को लेकर। कि राजनीतिक दल के बारे में बात कही जाती थी कि राजनीतिक दल जो है मूल्यों की राजनीति करते हैं, और दबाव समूह जो है वो हित की राजनीति करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र में मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी एक दबाव समूह की भूमिका में आते जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो अगर हम सिर्फ एक पॉइंट लें, एक आधार लें, तो वो एक आधार सिर्फ ये बनता है कि दबाव समूह और जो राजनीतिक दल है, इसमें सबसे बड़ा अंतर ये आया कि राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाना चाहते हैं, वो शासन सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं, और वो सरकार का संचालन करना चाहते हैं, वो मुख्य भूमिका में आना चाहते हैं। जबकि जो दबाव समूह है वह इस उत्तरदायित्व से बचते हैं, इस झमेले से बचते हैं, लेकिन वो अपने समूह के हितों को पूरा करने के लिए वो तमाम हथकंडे और तकनीक प्रयोग में लाते हैं, जिससे कि जो है सरकार उनको अधिक से अधिक रिसोर्सेज एलोकेट कर सके, या उनके हितों की लोक नीति में रक्षा हो सके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लोकतंत्र में यद्यपि दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और दोनों में जो है काफ़ी समानताएं सी दिखती, पर एक बड़ा महीन सा अंतर है। वो ये अंतर है कि एक सरकार बनाना चाहता है, और दूसरा जो है सरकार बनाए बगैर वो सारे लाभ प्राप्त करना चाहता है, जो अगर वो सरकार में होता तो कर पाता, आसानी से कर पाता। लेकिन उसमें फिर उसके समक्ष एक चुनौती आ जाती है। अगर कोई दबाव समूह आज राजनीतिक पार्टी का स्वरूप धारण करता है, सरकार बनाता है, तो फिर आप देखिए कि वो मनमानी नहीं कर पाता है, या वो उस प्रकार से अपने हितों को आगे नहीं बढ़ा पाता है जिस प्रकार से वो बाहर रहकर, सरकार से बाहर रहकर कर पाता है। तो इसमें जो है एक किस्म का नुकसान है, क्योंकि फिर वो पंच परमेश्वर की भूमिका में आ जाता है। उसको केवल अपने हित की बात नहीं करनी होती, वो संविधान में जो वर्णित उद्देश्य हैं उसको शपथ लेनी पड़ती है, उस हिसाब से उसको चलना पड़ता है। लेकिन जब आप सरकार से बाहर होते हैं तो आप अपने एक नागरिक समूह के भांति अपने हितों के लिए दबाव डाल सकते हैं, वहाँ पर आप जो है संकुचित दृष्टिकोण भी स्वीकार्य है। लेकिन जब अगर कोई दबाव समूह राजनीतिक दल बन जाता है, तो फिर उसको उस नैतिकता का पालन करना पड़ता है जो संविधान में वर्णित है। इसीलिए अनेक मामलों में दबाव समूह जो है वह पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करती है, वो कन्वीनियंट समझती है, अपने आप को मानती है कि ये हमारे लिए ज़्यादा सरल है अपने उद्देश्यों को पूरा करना। और इसीलिए आप याद करें कि अन्ना हजारे ने जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी बनाने को के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी बने, वो ये चाहते थे कि हमें एक सरकार पर नैतिकता का दबाव डालकर उससे वो काम करवाना चाहिए जो नागरिक के हित में है। और अगर आप सरकार में चले जाते हैं तो तमाम तरह के आपके ऊपर जो है विधिक या संवैधानिक या फिर जो है अन्य प्रकार के तकनीकी जो है दबाव होते हैं, जिसको संभालना या उसमें संतुलन बिठाना ही अपने आप में मुश्किल काम होता है। तो आपका जो उद्देश्य होता है
वो सीमित उद्देश्य जो होता है एक दबाव समूह के रूप में, वह जो है उसका डाइल्यूशन हो जाता है। आप फिर क्या है, एक बड़े जिसको कह सकते हैं कि जब आप एक छोटी नदी हैं तो आप उसके किनारों को संभाल सकते हैं, पर जब आप समुद्र में मिल जाते हैं तो फिर आपके लिए मसले बहुत सारे हो जाते हैं। आपका एक जो एक डेफिनेट फॉर्म था वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अनेक मामलों में दबाव समूह जो है वह राजनीतिक दल का स्वरूप धारण करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे जो हित हैं वो पूरे होते रहें, और इस प्रकार से अगर लोकतंत्र को जीवंत रखना है तो दबाव समूह की उपस्थिति भी आवश्यक है। और ये लोकतंत्र के जो कह सकते हैं मांग है, उसके लिए वो सरकार पर दबाव डालते हैं। तो आप इमेजिन करें कि ऐसी एक सरकार है जो नागरिकों के विभिन्न जो हित समूह बने हैं उनके हितों के मध्य एक संतुलन स्थापित कर रही है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही है, तो ये सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कहलाएगा। तो ये जो शीर्षक था राजनीतिक दल और दबाव समूह, मूलतः हम इसको इस दृष्टि से पढ़ते हैं कि ये दोनों लोकतंत्र के संचालन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ये दोनों के बगैर हम एक प्रभावी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। आशा है ये जो हमारा आज का वीडियो है, इससे आपने राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच के अंतर संबंधों को समझ लिया होगा। अब हम आगे जो शीर्षक होगा वह भारत में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक, इन दोनों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो अगले क्रम में हम सर्वप्रथम संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें हम वित्त आयोग की बात करेंगे। तो अगला शीर्षक हमारा वित्त आयोग होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।